जय हिंद दोस्तों। पॉलिटी भारतीय संविधान में आज का हमारा टॉपिक है भारत की नागरिकता। साथियों, आज हम लोग इस टॉपिक से लगभग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और साथियों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है आज आपका क्या स्कोर रहता है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से या फिर डी उपर्युक्त सभी से। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। चलिए आंसर बताइए। तो देखिए, भारत की नागरिकता की बात करें, याद रखिएगा ये जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से यानी कि उपर्युक्त सभी विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, भारत की नागरिकता की बात करें तो भारत के संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? चलिए दूसरे क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही जवाब है सी ऑप्शन, 7 वर्षों तक। साथियों, 7 वर्षों तक अगर आप लगातार बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे? सही आंसर है बी ऑप्शन, 1949 में। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1949 में। और साथियों, इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटी भारतीय संविधान से लगभग 17 से 18 टॉपिक को कंप्लीट किया है। और साथियों, इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बिल्कुल शुरुआत से पॉलिटी को पढ़ सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं टॉपिक वाइज पॉलिटी भारतीय संविधान दिवाकर स्टडी IQ, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। आगे देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सोच समझकर आंसर करिएगा। तो देखिए, संविधान द्वारा जो नागरिकता दिया गया है इसके संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था और ये बनाया था 1955 में। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, यहाँ पर सही जवाब है 1955 में। और साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का जो टाइमिंग है ये डेली शाम 7:30 बजे से है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। और अगर आपसे पूछे भारत में किस प्रकार की नागरिकता है तो याद रखिएगा एकल नागरिकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में किस प्रकार की नागरिकता है तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हमने आपको बताया संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। आगे देखिए, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्य की सदस्यता। यहाँ पे राज्य का मतलब है देश, यानी देश की सदस्यता लेना ये अति आवश्यक शर्त है नागरिकता बनने की। आगे देखिए, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है?
अभी हमने आपको ऊपर बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा भाग 2 में, याद रखिएगा। और अनुच्छेद पूछे तो 5 से लेकर 11 तक में। और भाग 3 में क्या है, तो इसमें मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है। आगे देखिए, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि दोहरी नागरिकता जो है ये किसकी विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, संघीय सरकार की विशेषता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हमने आपको बताया था कब बनाया है, तो 1955 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ उसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, सारे क्लास के PDF वहाँ पर आंसर के साथ अपलोड कर दिए गए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 11। मार्शल नागरिकता में अधिकारों को शामिल किया गया है। तो देखिए, मार्शल नागरिकता की बात करें, इसमें नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इन सभी को शामिल किया गया है। आगे देखिए, किसने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति किसी राज्य की विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है वह नागरिक है। तो ये जो कथन है ये अरस्तू का कथन है। आगे देखिए, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में व और किस अनुच्छेद में है। सही आंसर है भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। सही आंसर है स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो शुरुआत में ही बताया था, भारत में जो है एकल नागरिकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, एकल नागरिकता। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखिए। सही जवाब है अनुच्छेद 11। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। सही आंसर है भारतीय बैंक में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं ली जा सकती है, जबकि जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, इन सभी के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, अगर आप लोग चाहें कि भारतीय बैंक में अगर धन जमा कर देंगे तो नागरिकता होगी, तो वो नागरिकता नहीं ले सकते हैं। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। तो यहाँ पे देखिए, देशीकरण द्वारा पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर यहाँ पर क्या पूछा गया, नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि पाकिस्तान से आकर भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करना है तो इसके संबंधी प्रावधान का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 6 में मिलता है। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है,
एक कारण हो सकता है। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता अगर ले लेता है, यहाँ पे देखिए राज्य का मतलब होता है देश, यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट आपको नहीं समझना है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की जो नागरिकता है ऑटोमेटिक समाप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। तो एक व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का ही प्रावधान है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर नहीं है। तो जैसे ही आप लोग दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा संपत्ति स्वामित्व। ऐसे सभी व्यक्ति जो खाली स्थान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। सही जवाब है 26 जनवरी 1950। साथियों, ऐसे व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में अगर उनका जन्म हुआ हो तो जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा उस व्यक्ति की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? सही जवाब है उपर्युक्त सभी से, त्यागने पर, पर्यावसन पर या वंचित किए जाने पर। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ये कंडीशन है उपर्युक्त सभी। निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान या युद्ध के दौरान ऐसे किसी भी स्थिति में व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वह कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो ये है उपर्युक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये भारतीय नागरिकों को है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस चीज़ का? सही जवाब है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है ब्रिटिश नागरिक भारत में। जबकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये सभी हो सकता है लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हो सकता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका और स्विट्जरलैंड देश में है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिक प्राप्ति हेतु तरीके नहीं है। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो संसद द्वारा पारित हुआ था नागरिकता अधिनियम 1955, इसके द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु कौन से तरीके नहीं है? तो ये सभी तरीके हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न है कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है।